हॉलीवुड ने ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा ने भी अपने एंटरटेनमेंट फैक्टर को एकदम पीक पर लाकर रख दिया है और टॉप पर जाने की इस जर्नी में साल के शुरुआत में ही हमें दे दी है कुछ बवाल इंडियन वेब सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडियन वेब सीरीज ऑफ 2025 सो फार, जिन्हें देखकर एकदम दिल खुश हो जाएगा। ये इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 2025 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक रिलीज हुई सारी इंडियन वेब सीरीज में से सबसे ऑसम और 100% मस्ट वॉच सीरीज कवर करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से आज की इंटरेस्टिंग इंडियन वेब सीरीज राइड शुरू करते हैं। नंबर 5 पर उस जॉनरा की वेब सीरीज है जो इंडियन सिनेमा में तो हमें बहुत ही रेयर या कहें कि देखने को ही नहीं मिलती है, और वो जॉनरा है नेशनल ट्रेजर टाइप एडवेंचर। अब ये सीरीज इंडियाना जोन्स जैसी फिल्म की क्वालिटी के तो आसपास भी नहीं आ पाएगी, उनकी क्वालिटीज को मैच करना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी एज अ हिस्ट्री एंड एडवेंचर फैन मैं ये कह सकता हूँ कि एक केपेबल अटेम्प्ट था। मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2025 में रिलीज हुई सीरीज द सीक्रेट्स ऑफ द शील्डार्स की। ये एक अनअडल्टरेटेड फिक्शनल एडवेंचर सीरीज है जिसमें हमें ट्रेजर हंटिंग से ग्रैंड हिस्टोरिकल चेक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इस सीरीज में हम राजीव एंड शीलदार्स की कहानी देखते हैं जो सीक्रेट सोसाइटी है और उनका काम सिर्फ इतना है कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के छुपे हुए खजाने को किसी भी गलत इंसान के पास जाने से रोकना है। अब ये एक काफी एंटरटेनिंग सीरीज है क्योंकि इसका जो आइडिया है वो क्लियर है। इसको पहले से ही पता है कि इसको ग्रैंड आइडियाज से डील करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पे ध्यान देना है, और वो काम इसने काफी अच्छे तरीके से किया है। अब देखो, ये भी कोई परफेक्ट सीरीज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें भी हैं, जैसे इसके कुछ बैड विजुअल्स हैं, इसकी राइटिंग कहीं कहीं थोड़ी सी लो और लेजी फील होती है। बाकी एंड ऑफ द डे ये एक इमेंसली एंटरटेनिंग वेब सीरीज है जो और कुछ नहीं तो हमारा टाइम पास बहुत अच्छे से करवा देगी, और वन टाइम वॉच ये सीरीज कंफर्म बन जाती है। तो भाई ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, मराठी सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 4 पर एक इंटेंसली थ्रिलिंग जियोपॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज जिसमें हमें एक स्प्रॉलिंग क्राइम ड्रामा एंड पॉलिटिकल थ्रिलर स्टोरी देखने को मिलती है, एंड एज अ बोनस ये सीरीज एक ह्यूजली पॉपुलर सीरीज की स्टैंड अलोन सीक्वल है। मार्च 2025 में रिलीज हुई खाकी द बिहार चैप्टर की स्टैंड अलोन सीक्वल सीरीज खाकी द बंगाल चैप्टर। भाई इस सीरीज की कहानी हमें लेकर जाती है बंगाल में, जहां पर एक रेस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर का मर्डर लोगों में बहुत आक्रोश भर देता है। लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें शांत करने के लिए पॉलिटिशियंस जो है, सरकार जो है, वो अपॉइंट करती है एक केपेबल आईपीएस को। अब इस आईपीएस की जॉब है पावरफुल गैंगस्टर्स और करप्ट पॉलिटिशियंस को जस्टिफाइड पनिशमेंट दिलवाना। इस सीरीज का जो बिहार चैप्टर था वो काफी एंटरटेनिंग था, और ये बंगाल चैप्टर भी डिसेंटली एंटरटेनिंग है। इसकी स्टोरी एंड कैरेक्टर्स काफी अच्छे से लिखे गए हैं, काफी अच्छे से प्ले भी किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अब जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है इसके विजुअल्स और एक्शन सीन्स में, जहां पर एक्शन सीन्स ऐसा फील होते हैं कि बिल्कुल स्टेटिक लग रहे हैं, एक जगह कैमरा को रख कर इसे शूट किया गया है। अब इन दो कमियों को अगर साइड में रख दिया जाए तो बाकी सब कुछ सीरीज में काफी अच्छा है। इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू अच्छी है, ओवरऑल ये सीरीज आपको बहुत एंटरटेन करेगी। परफॉर्मेंसेज इसमें काफी बढ़िया है और ग्रिपिंग स्लो बर्न स्टोरी है, बट फिर भी इसमें एंड तक जाते जाते वो मजा आ ही जाएगा, एंड अबव ऑल एक सेटिस्फाइंग एंडिंग इसको दी गई है। तो भाई अगर बिहार चैप्टर आपने एंजॉय किया है तो बंगाल चैप्टर को भी मिस मत करना। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है एक स्मॉल टाउन फील गुड सीरीज जिसमें आई डोंट नो हाउ बट कुछ एपिसोड्स में इंटेंस मिस्ट्री थ्रिलर वाली वाइब भी मिलती है, पर मोस्टली ये सीरीज एक पंचायत लाइक फील गुड कॉमेडी है। मार्च 2025 में रिलीज हुई सीरीज दुपहिया ये हमें बिहार के धड़कपुर नाम के एक छोटे से गांव में लेकर जाती है, जहां पर पिछले 24 सालों से एक भी क्राइम नहीं हुआ है, और जब इस गांव में एक बाइक की चोरी होती है ना तो उससे पूरे गांव में भौकाल मच जाता है, क्योंकि वो बाइक दहेज में देनी थी और उस बाइक के बिना शादी नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी वो पुलिस के पास जा नहीं सकते क्योंकि उससे उनके गांव का 24 साल का जो क्राइम फ्री रिकॉर्ड है ना वो टूट जाएगा। अब ये बाइक किसने चुराई है, ये शादी होगी या नहीं होगी, ये इस सीरीज का मेन सवाल है, और स्टोरी इसके अराउंड घूमती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। भाई देखो, प्राइम वीडियो ने ना इस सीरीज को अपना पंचायत नंबर 2 सोचकर बनाया है, और काफी हद तक ये सीरीज एंटरटेनिंग एंड कंपेलिंग तरीके से उस तरह की सीरीज बनने में सक्सेसफुल भी हो गई है। लेकिन भैया फिर पंचायत तो पंचायत ही रहेगी, उसकी बराबरी कौन ही कर सकता है। पर सच में ये सीरीज भी काफी एंटरटेनिंग है क्योंकि इसका हर एक एक्टर ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस स्क्रीन पर दी है, स्मॉल टाउन स्टोरीज में मिलती है जो काफी इंटरेस्टिंग है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी कॉमेडी भी बहुत हिलेरियस है। तो भाई ये 100% मस्ट वॉच सीरीज है, प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है, अभी जाकर देखो, मजा आने वाला है।
नंबर 2 पर है भाई साहब एक वन ऑफ द बिलव्ड एंड ब्रिलियंट इंडियन वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम का हाईली एंटिसिपेटेड सेकंड सीजन, जिसमें हमें हमारा फेवरेट कैरेक्टर और डार्क स्टोरी लाइन एक बार फिर से देखने को मिलती है, जो कि एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग टू वॉच है, पर उसी के साथ क्वालिटी टेलीविजन भी है। जनवरी 2025 में रिलीज हुआ सीजन 2 ऑफ पाताल लोक। ये इंस्पेक्टर हाथीराम को लेकर जाता है नागालैंड में, क्योंकि नागालैंड के एक बड़े लीडर का मर्डर दिल्ली में हो जाता है। और इन माय ओपिनियन सीजन 2 इस सीरीज की इनिशियल ऑफरिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जो कि कुछ लोगों को काफी पसंद आएगा, पर कुछ लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट भी कर सकता है। मेरे ओपिनियन में ये एकदम परफेक्ट सीजन है। ये नया सीजन, इसकी नई डायरेक्शन इस सीरीज को एक फ्रेश लुक पर्सपेक्टिव देती है, जो कि मेरे हिसाब से और भी ज्यादा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग इसको बना देता है। अब ऑब्वियसली जयदीप अहलावत और इशफाक सिंह की ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस इस सीरीज को मस्ट वॉच बनाती है। और भाई जयदीप भाई तो 4 चांद लगा देते हैं एंटरटेनमेंट के अंदर, और जो उनके डायलॉग्स है ना, वो तो एकदम मतलब सीधा दिल में उतर जाने वाले हैं। ये बेहतरीन सेकंड सीजन एक्सप्लोसिव मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर ड्रामा दोनों का मजा एक साथ देगा। तो भैया पाताल लोक सीजन 2 को अगर अब तक आपने नहीं देखा है ना, तो आप प्राइम वीडियो पर अभी जाकर इसे देख लो। बहुत ही बेस्ट चीज है ये। नंबर 1 पर इन माय ओपिनियन अब तक की सबसे बेस्ट इंडियन वेब सीरीज है, जिसमें हमें सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन इंडिया देखने को मिलती है। एक ब्रिलियंटली टोल्ड एंड एज ऑफ द सीट थ्रिलिंग स्टोरी देखने को मिलती है। जनवरी 2025 में रिलीज हुई ऑल न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लैक वारंट। ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है और हमें कहानी दिखाती है एक मॉरलिस्टिक एंड स्टैंड अप जेलर की, जो इंडिया की सबसे ब्रूटल जेल तिहाड़ में काम करता है। देखो, इस सीरीज की जो कहानी है ना, वो एक बहुत ही पॉपुलर ट्रू क्राइम स्टोरी पर बेस्ड है, और ये हमें उसी कहानी के एक प्रीवियस अननोन एस्पेक्ट के बारे में भी बताती है। इस सीरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। इंटेंस स्टोरी बीट्स और ट्रेजिक कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं, और एक इनक्रेडिबल कास्ट ऑफ न्यू एक्टर्स भी इसमें मिलती है, जो इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। और जब भाई हर एक एक्टर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस एक स्टोरी में देता है ना, तो फिर वो सच में एक प्योर 100% क्वालिटी कंटेंट बनकर निकलती है, और ऐसा ही इस सीरीज के साथ हुआ है। अब तक किसी भी रीजन से अगर आपने इस सीरीज को मिस किया है, तो नेटफ्लिक्स पर अभी जाओ, इसे अभी देखो। हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये थी इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई 5 ऑसम इंडियन वेब सीरीज, जो हर एक हिंदी सिनेमा फैन को देख लेनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस लिस्ट में आश्रम सीजन 3 का पार्ट 2 क्यों नहीं है, तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि इस बार आश्रम का ये जो नया सीजन है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग और थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, इसीलिए वो इस लिस्ट में नहीं आ पाया है। अब अगर आप 2025 में आगे भी ऐसी ही कड़क सीरीजेस एंजॉय करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस पे एक लाइक तो फिर बनता ही है, और इस